तो गाइस सुबह के 6 बज नहीं रहे हैं, 6 बजे उठ गया था मैं। और इस टाइम पे 6 बज रहे हैं, 5 बजे उठ गया था मैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा सुबह ही उठ के चल देता है अर्ली मॉर्निंग। हमारे प्लान ही ऐसे अर्ली मॉर्निंग बनते हैं। चलो अभी एक सरप्राइज़ आपको दिखाता हूँ, नीचे चलते हैं। चलो 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 सामने अपनी पार्किंग में देखो, फ़ोन आ रहा हूँ अभी, सामान अभी बैग यहीं पर है। हाँ भाई राइडर्स कैसे हो? सब बढ़िया। बाइक गर्म हो रही है। और बाकी बंदे किधर हैं? रेडी हो ना? सारी पैकिंग वैकिंग सब कर ली है एकदम पूरी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये अभी सरप्राइज है, रास्ते में बताऊंगा आपको। तब तक अभी बाकी बंदे भी आ रहे हैं और भी अभी सिर्फ यहाँ पे 3 राइडर इकट्ठे हैं, 2 भाई, तीसरी बाइक का अच्छा साथ जा रहे हो। अभी और भी बंदे आ रहे हैं, अभी और भी राइडर। ये बस ऐसी अचानक से ये प्लान बन गया एकदम से ही, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था। एक्चुअली मेरा तो बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था, मेरा कल ही फाइनल हुआ है कि मैं भी चल रहा हूँ। इन सबका हफ्ते भर से बना हुआ था। तो अभी रोड पे चल रहे हैं, बुला रहे हैं मेरे को कुछ। हाँ मुगल भाई, कब भी छूट रही है इसमें, तो कब भी छूट रही है। हाँ भाई राइडर्स कैसे हो? सब बढ़िया। सारे राइडर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए। धुंध इतनी ज्यादा पड़ी हुई है ना? नहीं, आधा घंटा हमने भी तो लेट रेडी। और आज था हमारे भाई का बर्थडे, और पंचर लगवाने में हम रुके हैं। सारे राइडर्स यहीं पर, सबका पेट्रोल खत्म है, सबकी टंकी सूख गई। बोल तो रहा है सबको बोलने के लिए। नीलकंठ जी तो मेरे ख्याल जाने दे रहे हैं। क्या रेट में? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टीरियस मोटो। और हम फाइनली अपने असेंबली पॉइंट पर है। सारे राइडर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। देखिए सारी बाइकें पीछे खड़ी हैं। तो सडन प्लान ये बना है, मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। इन सबका प्लान तो लगभग हफ्ते भर से बना हुआ था, और मेरा प्लान सडनली एकदम से कल रात को फाइनल मैंने करा, इन्हें बताया, और बस सुबह उठ के निकल गए। 5 बजे उठा दिया भाई ने, नहा धो के रेडी हो गए हैं। ठंड आज थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अपन लोग बिल्कुल तैयारी से हैं। जैकेट वैकेट फुल पैक हो गए, और एक विंड शीटर मैंने बैग में भी रखा है, अगर बाई चांस ठंड लगी ज़्यादा तो बस 1-2 भाइयों ने कुछ लेट करा दिया, बाकी सब इकट्ठे हो गए हैं, सब रेडी हैं बिल्कुल। अब बस जर्नी स्टार्ट है और हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। तो मिलते हैं आपसे रोड पर, दिखाते हैं आपको नज़ारे अपने सफ़र के। हाँ भाइयों रेडी हो सारे? चले फिर, रेडी हो जाओ सारे, किक मारो, स्टार्ट करो बाइक। सारी बाइकें वार्म अप पे लग गई हैं। दिल्ली पार कर दिया, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पूरा कोहरा ही कोहरा बहुत ज्यादा है। कैमरे के ऊपर वो आ गई है, कैमरे के धुंध पड़ रही है, कोई बारिश नहीं है, ये सिर्फ वो फॉग इतनी पड़ रही है और कैमरे के ऊपर भाप आ गई है। मैं एक सीन साफ कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा।
बिल्कुल मतलब ठंड इतनी नहीं है, कोहरा बहुत ज़्यादा, विजिबिलिटी बहुत ही कम है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा दिख रहा है, वरना रास्ते में इतना था 50 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ ज़रा रुके थे हम टांगे सीधी करने थोड़ा। ओह ये देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। अभी अपने 2 राइडर्स पीछे रह गए हैं। एक बाइक वो खड़ी सामने, आपको शायद नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन हमें नज़र आ रही है। अबे साले, तो वो 2 राइडर्स भी पता नहीं कहाँ रह गए। उनके इंतज़ार के लिए थोड़ा हम रुके हैं, वेट कर रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी 0 है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, कैमरे में हो सकता है कैमरे में आपको ना लग रहा हो ऐसा, लेकिन विजिबिलिटी यहाँ बहुत कम है। थोड़ी पीछे तो बिल्कुल कम थी, 50 मीटर दूर बाइक आगे जाती गायब, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। तो यहाँ बस अभी अपने 2 राइडर का वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गए हैं, बस आ जाए जल्दी और हम निकले वापस अपने सफ़र के लिए। तो सभी भाई लोग आ गए हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। सर कैसी सर्दी है? बहुत अच्छा मौसम है। झूठ बोल रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। Not bad, not bad. Now you. कैसा? हाँ मुगल भाई, भाई कब भी छूट रही है इसमें तो। देखा आपने? कब कभी छूट रही है। धुंध, विजिबिलिटी कितनी थी रोड पे? विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर ही है, मींस ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर। 10-20%। ठंड कैसी लग रही है? ठंड तो बहुत है। ठंड ऐसी लग रही है, मेरे तो घुटने गीले हो गए, ओस पड़ रही है इतनी ज़बरदस्त दबा के। मेरे बाइक पर बैठे बैठे जो नीज हैं एकदम गीले हो गए हैं। और ये सारी ओस से, धुंध से गीली हुई है जैकेट। ओ भाई बहुत जबरदस्त ओस है रास्ते में तो। अच्छा देख लो, मैं बता रहा हूँ ना, देखो भैया ठंड लग रही है जबरदस्त। क्या मौसम हो रहा है ना, अलग अलग ही नज़ारा है। अब ये तो मुझे जागा रही है। कहाँ जा रहे हो? महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव की हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। सुबह 6:30 बजे हमारा जो प्लान था उसके मुताबिक। आज थोड़ा लेट है आज। हाँ, बिल्कुल लेट है, बिल्कुल लेट। 6 बजे का टाइम दिया था। धुंध इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है ना, नहीं आधा घंटा हमने भी तो लेट किया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आधा घंटा लेट करा, 6 बजे निकलना था। 6 बजे का टाइम था, पर टाइम हो चुका था हमारे 6:35 के आसपास। हम लेट निकले। 6:30 के करीब निकले। और अब जो इतनी धुंध पड़ रही है उसके वजह से बाइक हमारी थोड़ी स्लो चल रही है। तो जो लोकेशन दिखा रहा है ऋषि वहाँ की मंदिर की, तो वो आ रही है 11:25, 11, 11:30 के आसपास। तो रास्ते में खाना वाना खा के जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उसके बाद ही तो हमें अपने प्लान के मुताबिक थोड़ा लेट चल रहे हैं हम, क्योंकि धुंध पड़ रही है, तो इसलिए हमें थोड़ा लेट हो जाएगा। देखते हैं बाकी कब तक पहुँचेंगे, लेकिन जर्नी का मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है आपको बाइक चलाने में? काफी अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट बहुत। ये हमारे सागर भाई है, तो आप जानते हो, आपने हमारे किया मॉडिफिकेशन वाले ब्लॉग में देखा होगा। ठंड कैसी है? अराउंड माइनस तो नहीं कह सकता, बट हाँ 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर होगा बिकॉज ऑफ दिस फॉग। हम जितने भी सारे हैं, जितने भी राइडर्स हैं, सभी के कपड़े भीग चुके हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में यही होता है कि हम बाइक चला रहे हैं और जो हमारा दूसरा हाथ है उससे हम अपना जो वाइपर है उसको बार बार वॉश कर रहे हैं, अपने इसको वाइज़र को, क्योंकि बार बार इसी पे पानी आया जा रहा है। और ऐसे में काफ़ी रिस्की भी होता है, और एक तरीके से आप देखा जाए तो ये एडवेंचर भी है, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। एडवेंचर भी है, इतनी ब्लाइंड साइड पर बाइक चलाना थ्रिलिंग है कितना, काफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 50 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी नहीं है, तो उस हिसाब से हम बाइक चला रहे हैं। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, डिले पहुँचेंगे कोई नहीं, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है। ठंड के मज़े ज़बरदस्त। अभी थोड़ा मौसम खुलने लगा है धीरे धीरे, जैसे जैसे। हाँ वी आर ऑल सेट टू प्रोसीड नाउ। हमने जरा कर दिया बाइक चेंज, जब हम आ गए हैं डोमिनार 400 पर इंटरसेप्टर गई आगे, क्योंकि अब बारी है इंटरसेप्टर की रिकॉर्डिंग की। आर यू रेडी? यस।
इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में और हमारी बाइक इंटरसेप्टर 650 में पंचर था। अभी तक उसमें हवा डला के काम चला रहे थे, लेकिन अभी आगे हो गया ज़्यादा काम ख़राब और पंचर लगवाने ही हम रुके हैं। सारे राइडर्स यहीं पर मौजूद हैं चाय नाश्ता करके। थोड़ी टांगे भी सीधी कर ली और तब तक लग रहा है पंचर। पिनों का तरीका अलग है, टायर निकाले बिना डायरेक्ट ट्यूब खोल के पंचर लगा रहे हैं। तो देखते हैं 10-15 मिनट अभी इधर हमें लगेंगे, पंचर लग जाए फिर निकलेंगे। बाकी जो ठंड है बहुत ज़्यादा है, ठंड से ज़्यादा है यहाँ पे क्या ओस इतनी ज़्यादा है कि कपड़े गीले हो रहे हैं। हेलमेट के वाइजर पे तो पानी आ रहा है ऐसे भर भर के। नोनू भाई ने तो रेन सूट पहन लिया फुल तैयारी से, विंड प्रूफ एकदम वाटर प्रूफ हो गए हैं। आगे पंचर लग गया, हम भी निकले फटाफट। बहुत ज़्यादा ठंड है, एक नंबर वेदर है, मज़ा आ गया। चाय वाय पी गए? ठंड नहीं है, ओस बोलता है। ओस तो डबल है, जितनी ठंड है ओस उससे डबल है, ट्रिपल है, दिखता ही नहीं कुछ भाई। ये देखो मेरे चश्मे पे भी पड़ गई उससे। चाय बढ़िया थी। हाँ यार, दिल्ली वाला स्वाद थोड़ी ना। काम ठीक है, काम चलाओ। चलो पंचर लगता है फिर निकलते हैं। और हमारे 2 बाइकें अपने 3 राइडर्स गणपति टूरिस्ट ढाबे पर हमारा वेट कर रहे हैं। हमें भी वहीं पहुंचना था, लेकिन पंचर ज़्यादा दिक्कत करने लगा तो पहले पंचर लगवाते फिर पहुँच रहे हैं। हम डायरेक्ट गणपति ढाबे पर वहीं करेंगे थोड़ा नाश्ता, चाय पियेंगे, वहाँ चाय मिलती है बढ़िया। तो हाँ, क्या कहना चाहोगे आप? किस बारे में? फार्मूला एक्स के बारे में? हाँ, फार्मूला देखो, फार्मूला एक्स जब हमने लास्ट टाइम जब इसमें डलवाया था, जब हम जून में लद्दाख सीरीज़ करने गए थे अपनी, तब हमने इसमें ये डलवाया था। तो आप लगा के चलो पूरा लद्दाख सीरीज़ में हमको एक बार भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। और ऑलमोस्ट लगा लो 6000 किलोमीटर तक इसमें अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके सामने जो ये प्रॉब्लम आई है, तो अभी इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि इसके जो किलोमीटर्स हैं वो तो उन्होंने बोला था अराउंड 10,000 तक कोई इशू नहीं आता है। बट हाँ देखो, कुछ एग्जैक्टली कह भी नहीं सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है, मशीन है, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। बट हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है फार्मूला एक्स काफ़ी हद तक काफ़ी सूटेबल भी है और काफ़ी अच्छा है। फार्मूला एक्स की वजह से ही बाइक जो है दिल्ली से यहाँ तक भी आ गई है बिना किसी दिक्कत के। हमने एक बार ही इसमें एयर फिल करा था, ठीक है। तो एक बार हवा भरवाने में आराम से आप लोग लो, ये मुजफ्फरनगर है ना? हाँ, मुजफ्फरनगर भी हम क्रॉस ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ तक इसने हमारा साथ दिया। और अब हालांकि इसकी हवा बिल्कुल ही कम हो रही थी, तो हमने सोचा कि अब तो पंचर लगवाना ही पड़ेगा एट दी एंड, क्योंकि फिर आगे जाके पता नहीं कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी जगह आ जाती जहाँ पे हमें पंचर वाले अवेलेबल ना भी हम मिलते। इसलिए हमने फ़िलहाल यही सोचा कि जितना जल्दी है उतना जल्दी इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिया जाए। वैसे तो हम अपना इन्फ्लेटर वगैरह सब साथ रखते ही हैं, पंचर किट भी रखते हैं, पर वो पंचर किट गाइस ट्यूबलेस के लिए तो हमारे पास है, बट ट्यूब के लिए नहीं है। और पंचर वाले भैया ने भी इतना यूनिक वे में पंचर लगाया, ट्यूबलेस टायर की तरह ट्यूब का पंचर लगाया, टायर खोले बिना ही पंचर लगा दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, सागर भाई जब फ्रेम में होते हैं तो हम चुप रहते हैं, सागर भाई बोलते हैं बस। बात तो सही है। सारा इंटरव्यू, सारा ज्ञान सागर भाई प्रदान करते हैं आप सभी को। देखो, जितना हमारे पास नॉलेज है हम उतनी शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जैसे आप व्यूअर्स हो, आप लोग भी हमको कुछ जैसे कि बताएंगे तो आगे से हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और वही है, जितना ज्ञान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। काट देंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। काट देंगे कोई बात नहीं, होता है। तो गाइस, जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो ऐसे ही चीज़ों से सीखता है इंसान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम भी गलतियों से सीखते हैं, और वही है जो हमारे साथ जो चीज़ फेस हुआ है वही हम शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ इन फ्यूचर वो चीज़ ना हो। मेनली तो हमारा यही मोटो होता है। बाकी राइडिंग पर आप कभी भी जाते हो तो इन्फ्लेटर वगैरह अपने साथ कैरी बेसिक करना। जो चीज़ें हैं लाइक इन्फ्लेटर, पंचर किट, ये चीज़ें और बेसिक टूल्स, ये चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मस्त है, क्योंकि हम अभी जब गंगोत्री गए थे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हमको उत्तरकाशी में। वहाँ भी बुलेट का पंचर लगाने वाला बंदा नहीं मिल रहा था कहीं। 250 ग्राम तो लिया है। खाना पीना खा के, आलू के पराठे खा के, चाय नाश्ता करके हम ऑल सेट हैं। और आज था हमारे भाई का बर्थडे, तो ये पार्टी हो गई उन्हों की तरफ से। सभी निकल गए यहाँ से। हम गिने चुने 4 बैठे, सब
उठ गए हैं हाथ धोने के लिए रेडी होने के बाद। अब हम भी उठ के निकलेंगे। मौसम खुलने लगा है, फॉग हट गई है धीरे धीरे, धूप हल्की बहुत निकलेंगे लेकिन फॉग तो हट गई है। तो रेडी हो फिर आगे की जर्नी देखने के लिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया हैं साले तू। और सब ऑल सेट है। बस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से नॉन स्टॉप। हरिद्वार से पहले तो रुकेंगे कतई नहीं, तो आप देखते रहिए, कहीं मत जाइए, थोड़ा सा सफर का मजा ले, फिर डायरेक्ट हम पहुंचेंगे हरिद्वार, मिलेंगे आपसे। पता नहीं क्यों मेरे को देख के हंस रहे हैं, ये जोकर लग रहा हूँ क्या मैं? नहीं ना, पता नहीं। चले पेट्रोल खत्म हो गया सबका पेट्रोल खत्म है, सबकी टंकी सूख गई। एक सागर भाई की डोमिनार को छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही सूख गई थी। ये थोड़ी देर पहले फुल करा के आए थे, अब बाकी सब फुल करा रहे हैं लाइन से। ऋषिकेश की तरफ मुड़ चुके हैं हम। देहरादून ऋषिकेश कट से नीलकंठ की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है हरिद्वार से। लगाना पड़ेगा।